इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां नौबतपुर के तरेत पाली मठ इलाके में बाबा बागेश्वर धाम आने वाले थे और बाबा बागेश्वर सरकार के आने से ऐन पहले प्रशासन ने उस आयोजकों को नोटिस थमा दिया है जो आयोजक बाबा बागेश्वर सरकार का प्रोग्राम वहां पर करवा रहे थे। हो सकता है कि वहां पर कार्यक्रम ना हो पाए क्योंकि अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है और प्रशासन की तरफ से आयोजकों को जो नोटिस थमाया गया है वो नोटिस वहां पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को लेकर है। तैयारियों को लेकर प्रशासन ने लाइसेंस तो दिया था, इस बात का लाइसेंस मिला था कि नौबतपुर के तरेत मालीपट इलाके में वहां पर कार्यक्रम होगा, लेकिन तरेत पालीपट के इलाके में जिस तरीके का प्रशासन ने शर्त रखा था उस शर्त को अब तक आयोजकों ने पूरा नहीं किया है और इसी को लेकर प्रशासन के द्वारा नोटिस थमा दिया गया है। और नोटिस में यह लिखा गया है कि जो सुरक्षा गाइडलाइन दिया गया था उसका पालन नहीं किया गया है और सुरक्षा गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कुछ अनहोनी हो सकता है और उसी अनहोनी को मद्देनजर रखते हुए बाबा बागेश्वर धाम सरकार के जो आयोजक थे, जो नौबतपुर के तरेत पाली मठ में उनका आयोजन करवा रहे थे 4 दिन के कार्यक्रम का, कल से यानी कि 13 मई से लेकर 17 मई तक उन्हीं आयोजकों को नोटिस थमाया गया है। और नोटिस क्यों थमाया गया है ये आप जान लीजिए। नोटिस इसीलिए थमाया गया है क्योंकि देखिए प्रशासन ने इजाजत बाबा के कार्यक्रम की इस शर्त पर दी थी कि वहां पर वॉच टावर होगा, वहां पर अग्निशमन यंत्र होगा, मतलब कि आग को लेकर जो सुरक्षा कानून होता है उसको फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा वहां पर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे पर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा देखिए प्रशासन ने कहा था कि 5000 स्वयंसेवक वहां पर मौजूद रहेंगे हर चीज को मैनेज करने के लिए। और प्रशासन के इस शर्त पर जो बागेश्वर बाबा के जो आयोजक हैं उन्होंने हामी भरी थी, उन्होंने कहा था कि हम ये शर्त पूरा करेंगे। लेकिन आज जब शुक्रवार को, मतलब कि बाबा के आने के एक दिन पहले प्रशासन जब वहां जायजा करने के लिए पहुंची तब प्रशासन को मालूम पड़ा कि जो शर्त प्रशासन ने आयोजकों के सामने रखे थे, जिन पर आयोजकों ने हामी भी भरी थी, वो शर्त ही पूरा नहीं किया गया है। तमाम वॉच टावर नहीं हुआ है, अग्निशमन यंत्र नहीं लगा है, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, 5000 वॉलंटियर जो कहा गया था कि तैनात रहेंगे स्वयंसेवक के रूप में, जो लोग वहां का सब कुछ देखेंगे, वो भी नहीं है। और इसी को लेकर प्रशासन ने बागेश्वर धाम सरकार को के आयोजकों को नोटिस थमा दी है। और उसके बाद दानापुर के पुलिस थाने में केस डायरी में भी यह दर्ज हो गया है कि प्रशासन के द्वारा जिस शर्त पर लाइसेंस दिया गया था वहां पर कार्यक्रम करने के लिए, उस शर्त को ही नहीं माना गया है। और बागेश्वर धाम सरकार के जो आयोजक हैं, जो बाबा को यहां बुला रहे थे, उन्होंने लिखित में तो दिया था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन असलियत में जमीन पर वो काम नहीं हुआ है। और इसी को लेकर अब आयोजकों को नोटिस दिया गया है और नोटिस का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि कल बाबा बागेश्वर यहां पे आने वाले हैं, 13 मई से लेकर 17 मई तक उनका कार्यक्रम है। वहां पर अर्जी भी लगने वाली है, हनुमान जी की कथा भी होने वाली है और अनुमानित लोग हैं कि हर एक दिन में 3 लाख लोग आएंगे। 4 दिन में 12 लाख लोगों के आने की अनुमान है और वहां पर व्यवस्था जो है वो ठीक से नहीं हुई है। इसीलिए प्रशासन ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार के जो आयोजक है, जो लोग ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, उनको नोटिस थमा दी है और उनको कह दिया है कि देखिए आप लोगों ने जिस बात पर लाइसेंस लिया था, आप लोगों के सामने प्रशासन ने जो शर्त रखी थी, आप लोगों ने जिस शर्त को एक्सेप्ट भी किया था, आप लोगों ने उस शर्त का अनुपालन नहीं किया है और इसीलिए आप लोगों को हम नोटिस थमा रहे हैं। बड़ी खबर है क्योंकि बाबा बागेश्वर को लेकर बहुत राजनीति हो रही है बिहार में और हो सकता है कि अब बाबा बागेश्वर के जो कार्यक्रम है उस पर सवाल उठ जाए, उसमें दिक्कत आ जाए। और देखिए राजनीतिक टिक्का टिप्पणी भी लगातार हो रही थी और अब लग रहा है कि देखिए चंद्र ग्रहण लग गया है इस पर और बाबा बागेश्वर का जो कार्यक्रम था वो अब खतरे में आ गया है क्योंकि प्रशासन की नजर पड़ गई है। और नजर इसीलिए पड़ी है क्योंकि जो आयोजक थे, जिन्होंने कहा था कि हम सब व्यवस्था ठीक कर देंगे, लिखित में बाकायदा पुलिस को दिया था, वो सब कुछ नहीं हुआ है। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आयोजक वाकई में गलत हैं या प्रशासन ये सब जानबूझकर कर रही है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।